कर्नाटक के कुछ जिलों में पानी की स्थिति विकट हो गई है। कर्नाटक में कृष्णा नदी का तल सूख जाने से सीमावर्ती गांव प्यासे हैं। यही कारण है कि कर्नाटक को पानी के लिए महाराष्ट्र पर निर्भर रहना पड़ता है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने बुधवार को महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे को एक पत्र लिखकर कृष्णा और भीमा नदी में पानी छोड़ने की अपील की है। पत्र में सिद्धारमैया ने कर्नाटक के उत्तरी जिलों में पड़ रही भीषण गर्मी का भी जिक्र किया है। सिद्धारमैया ने अपने पत्र में लिखा कि बेलगावी, विजयपुरा, बागलकोट, कलबुर्गी, यादगिरी और रायचूर जैसे उत्तरी कर्नाटक के जिले मार्च 2023 से भीषण गर्मी के कारण पेयजल को भारी कमी का सामना कर रहे हैं। कर्नाटक के मुख्यमंत्री के अनुसार कर्नाटक सरकार ने पहले लोगों और पशुओं को पेयजल जरूरतों को पूरा करने के लिए वारणा कोयना जलाशय से कृष्णा नदी के लिए 3 टीएमसी और उज्जैनी जलाशय से भीमा नदी में 3 टीएमसी जल छोड़ने का अनुरोध किया था। बता दें 1000 मिलियन क्यूबिक फुट यानी टीएमसी का आशय 1 अरब घन फुट पानी से है। सिद्धारमैया ने कहा कि इस अनुरोध पर मई के पहले पखवाड़े में महाराष्ट्र सरकार ने कृष्णा नदी में 1 टीएमसी पानी छोड़ा था। उन्होंने इस संबंध में महाराष्ट्र सरकार को धन्यवाद भी दिया था। कर्नाटक के मुख्यमंत्री ने कहा कि मानसून अभी शुरू नहीं हुआ है, जबकि उत्तरी जिलों में भीषण गर्मी पड़ रही है और लोगों को घरेलू उपयोग तथा पशुओं के लिए पानी की जरूरत है। सिद्धारमैया ने पत्र में कहा कि मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि पेयजल की जरूरतों को पूरा करने के लिए वारणा कोयना जलाशय से कृष्णा नदी में 2 टीएमसी और उज्जैनी जलाशय में भीमा जलाशय से 3 टीएमसी पानी तुरंत छोड़ने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। उन्होंने पत्र में महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस को भी चिन्हित किया है। बता दें महाराष्ट्र से ये डिमांड इससे पहले पिछली सरकार यानी मुख्यमंत्री बोम्मई भी कर चुके हैं, लेकिन इस वक्त हालात थोड़े अलग हैं। दोनों राज्यों में सरकारें अलग हैं। जहां कर्नाटक में कांग्रेस ने बीजेपी को सत्ता से उखाड़ फेंका है, तो वहीं महाराष्ट्र में बीजेपी के साथ मिलकर शिंदे गुट सरकार में है। हालांकि ये डिमांड कुछ ऐसी है कि इसे कोई भी मना नहीं कर सकता है। ऐसे में उम्मीद है कि शिंदे सरकार चाहे या न चाहे, लेकिन कर्नाटक की इस संकट में मदद जरूर करेगी। विधानसभा चुनाव से पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बड़ा दांव चलते हुए 100 यूनिट तक बिजली फ्री करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने वीडियो जारी करते हुए कहा कि महंगाई राहत शिविरों के अवलोकन व जनता से बात करने पर फीडबैक आया कि बिजली बिलों से मिलने वाली स्लैब वार छूट में थोड़ा सा बदलाव किया जाए। मई महीने में बिजली बिलों में आए फ्यूल सरचार्ज को लेकर भी जनता से फीडबैक मिला, जिसके आधार पर बड़ा फैसला लिया गया है। 100 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग वालों का बिजली बिल शून्य होगा, उन्हें पूर्ववत कोई बिल नहीं देना होगा। पिछले बजट में मैंने घोषणा की थी 50 यूनिट जो निःशुल्क दी जा रही है उसको 100 यूनिट किया जाएगा। उसके अनुसार 1 मई से ये घोषणा प्रारंभ हुई और पहला बिल आएगा अभी 1 से 15 जून के बीच में। उसमें 100 यूनिट तक तमाम प्रदेशवासियों को चाहे वो कितनी बिजली कंज्यूम करे तब भी फ्री दी जाएगी। उसके अलावा इंसेंटिव दिया जा रहा है 200 यूनिट तक जो पाबंद रखेंगे अपने आप को, उनको 100 यूनिट तो फ्री होगी। उसके अलावा 100 से 200 यूनिट तक जो है उनका भी जो फिक्स चार्ज है, अन्य चार्जेज हैं, वो चार्ज नहीं लिए जाएंगे। इस प्रकार उनको भी बहुत बड़ी राहत मिलेगी और अब वो भविष्य के अंदर 100 यूनिट पूरी तरह फ्री, 200 यूनिट अगर बिजली का कंज्यूम करते हैं उनके लिए भी बहुत बड़ी राहत होगी। उनको अब कोई फिक्स चार्ज नहीं देना पड़ेगा, क्योंकि फिक्स चार्ज से बहुत भारी दबाव पड़ता है परिवार पर। और ये फीडबैक मुझे महंगाई राहत शिविरों में मिला और जो लोग मिलना है मुझसे, उनको चिंता ये थी कि ये फिक्स चार्ज के माध्यम से जो 200 यूनिट तक भी बिजली उपभोग करते हैं उनको भी तकलीफ आएगी। अब मैं उम्मीद करता हूँ कि जो परिवार लगभग 1 करोड़ 10 लाख परिवार है, उससे अधिक परिवारों को इस फैसले से राहत मिलेगी। गौरतलब है अब चुनाव जीतने के लिए कांग्रेस ने भी फ्री बिजली को ब्रह्मास्त्र बना लिया है। कर्नाटक में भी कांग्रेस ने 100 यूनिट मुफ्त बिजली की गारंटी दी थी। इसके अलावा हिमाचल में भी कांग्रेस ने लोगों को 300 यूनिट फ्री बिजली देने का वादा किया था। इन दोनों ही राज्यों में पार्टी को जीत मिली, जिसके बाद कांग्रेस अब अन्य राज्यों में मुफ्त बिजली का ऐलान कर रही है। छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस बिजली बिल हाफ योजना चला रही है, जिसके तहत 400 यूनिट तक बिजली की खपत पर आधा बिल माफ कर दिया जाता है। गौरतलब है राजस्थान में इसी साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। उससे पहले कांग्रेस ने 100 यूनिट मुफ्त बिजली का ऐलान कर दिया है। गहलोत ने कहा कि खासकर मध्यम वर्ग के लोगों को ध्यान में रखते हुए 200 यूनिट प्रतिमाह तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को पहले 100 यूनिट
बिजली फ्री के साथ 200 यूनिट तक के अस्थायी शुल्क, फ्यूल सरचार्ज व तमाम अन्य शुल्क माफ होंगे एवं इसका भुगतान राज्य सरकार करेगी। WFI अध्यक्ष के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे पहलवानों के समर्थन में ममता बनर्जी खुलकर सड़कों पर उतर आईं, जिसकी तस्वीर बीते दिन सामने आई। पहलवानों के समर्थन में TMC ने कोलकाता की सड़कों पर पैदल मार्च निकाला, जिसमें पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी शामिल हुई। इसके साथ वो पहलवानों के लिए सड़कों पर उतरकर मार्च निकालने वाली पहली मुख्यमंत्री बनी। मार्च के दौरान ममता बनर्जी ने पहलवानों के समर्थन में खुलकर अपनी बात रखी है और साथ ही पहलवानों से मुलाकात कर उन्हें न्याय दिलाने की भी बात कही। हम रेसलर्स के लिए हम जो आज रैली किया है, कल भी हमारा चलेगा। जो हमारा इंडिया का प्लेयर है, जो ओलंपिक में खेला है, जो कॉमनवेल्थ में खेला है, जो एशियन गेम्स में खेला है, सबको लेकर आज जो रैली हुआ है, ऑल एसोसिएशन, ऑल फेडरेशन, कल भी मैं विनती करना चाहूंगी कि कल फुटबॉल, आपको पता है आजादी का लड़ाई में जिन्होंने खाली पाँव में फुटबॉल खेला था, उनका मूर्ति का सामने मोमबत्ती जलाएंगे और जस्टिस मांगेंगे। इसका बाद हम प्रोग्राम करते ही जाओगे। हम कल कुश्तीविद के साथ बात किया है। मैं साक्षी जी, जब बिरजू जी, जब बिरजू जी जो थे, इन लोगों का साथ मैं खुद बात किया। मैं ये कहा कि आप लोग लड़ाई करें, हम आपका साथ में है। इसी लिए आज का रैली हुआ, कल भी प्रोग्राम होगा और जरूरत होगा तो हमारा एक टीम जाएगा। हम पहले भी भेजा था, हमारा टीम जाएगा और उसका थर्ड मंच में मिलके उसको हमारा सपोर्ट देंगे। थैंक यू सो मच। मार्च के दौरान ममता बनर्जी ने पहलवानों के जरिए बीजेपी पर भी हमला बोला और कहा, बीजेपी नेता होने के कारण आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जा रही, ये देश के लिए शर्म की बात है। पहलवान हरिद्वार गए लेकिन दोषी की गिरफ्तारी नहीं हुई। गिरफ्तारी की मांग को लेकर हमारा धरना प्रदर्शन जारी रहेगा। हमें अपने खिलाड़ियों पर गर्व है। हमने आने वाले दिनों में विरोध जारी रखने का फैसला किया है। हमने उनसे बात की है, हमारी टीम उनका समर्थन करने वहां जाएगी। पहलवानों को न्याय दिलाने की मांग को लेकर TMC कल कैंडल मार्च निकालेगी। उधर इस बीच पहलवानों का समर्थन नहीं करने पर कई खिलाड़ियों के खिलाफ प्रदर्शन भी शुरू हो गया, जहां बुधवार को यूथ कांग्रेस ने सचिन तेंदुलकर के बंगले के बाहर एक पोस्टर लगाया, जिसमें पहलवानों का समर्थन न करने पर नाराजगी जाहिर की गई। हालांकि पोस्टर लगते ही मुंबई पुलिस तुरंत हरकत में आई और पोस्टर को हटा दिया। फिलहाल पहलवानों के इस धरने को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। राजनेताओं के अलावा पहलवानों को कई खिलाड़ियों का साथ भी मिल रहा है, जिसमें दिग्गज क्रिकेटर अनिल कुंबले और नीरज चोपड़ा का नाम भी शामिल है। हालांकि अभी भी खिलाड़ियों का बड़ा कुनबा मामले में बयानबाजी से बचता ही नजर आ रहा है। मणिपुर हिंसा के बाद बीजेपी सरकार में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। अब बीजेपी विधायकों ने मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह को पद से हटाने की मांग कर दी है। बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले कुकी विधायकों ने बीरेन सिंह को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग की है। इससे पहले सीएम बीरेन सिंह का विरोध करते हुए बीजेपी के 4 विधायक अपने प्रशासनिक पदों से इस्तीफा दे चुके हैं। गौरतलब है, मैतेई समुदाय से आने वाले बीरेन सिंह पर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने हिंसा के दौरान मैतेई समुदाय के उपद्रवियों पर नरमी बरती है, जिसके बाद से कुकी और मैतेई जनजाति समुदाय के बीच खाई पैदा होने लगी है। जिस तरह मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह से पार्टी के विधायकों का असंतुष्टि बढ़ती जा रही है, उससे बीजेपी सरकार पर खतरा मंडराने लगा है। 2022 में हुए विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 60 में से 32 सीटें जीतकर सरकार बनाई थी। बीरेन सिंह दोबारा प्रदेश के मुख्यमंत्री बने थे। अगर ऐसे में सीएम के विरोध के चलते कुछ विधायक पार्टी छोड़ते हैं तो बीजेपी सरकार पर खतरा मंडरा जाएगा। 2015 में भी मणिपुर में जातीय हिंसा छिड़ गई थी, जिससे निपटने में असफल बताते हुए बीरेन सिंह ने कांग्रेस का साथ छोड़ा था। तब राज्य के मुख्यमंत्री इबोबी सिंह थे। आखिर मणिपुर में हिंसा क्यों भड़की है, इसकी पूरी वजह भी आप जान लीजिए। दरअसल कुकी जनजाति के लोग पहाड़ी इलाकों में ज्यादा बसे हुए हैं, जबकि मणिपुर के शहरी और घाटी क्षेत्रों में मैतेई समुदाय की बड़ी आबादी रहती है। मणिपुर हाई कोर्ट ने पिछले दिनों एक फैसला दिया था, जिसमें मैतेई समुदाय को भी ST यानी जनजाति का दर्जा दिए जाने पर विचार करने की बात थी। इसे कुकी जनजाति के लोग अपने खिलाफ मान रहे थे और आंदोलन कर रहे हैं। ऐसे में एक मार्च के दौरान 3 मई को हिंसा भड़क गई थी और तब से ही राज्य में हालात सामान्य नहीं हो सके हैं। कुकी जनजाति के लोगों को लगता है कि यदि मैतेई समुदाय के लोगों को पहाड़ी क्षेत्रों में रहने की परमिशन मिली तो फिर वहां की डेमोग्राफी बिगड़ेगी और संसाधनों पर उनका दावा कमजोर हो जाएगा। इससे पहले गृह मंत्री अमित शाह ने हिंसाग्रस्त मणिपुर का दौरा किया, जहां उन्होंने 2 जिलों में जाकर राहत कैंपों का भी दौरा किया और सिविल सोसाइटी के सदस्यों से मुलाकात की और उन्हें विश्वास बहाली का भरोसा दिलाया। अमेरिका दौरे पर राहुल गांधी लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर बोले, कभी सोचा नहीं था ऐसे दिन देखूंगा। मैंने सुना मुझे पूर्व सांसद कहा गया।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अमेरिका दौरे पर हैं। राहुल ने गुरुवार को स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने अपनी लोकसभा सदस्यता रद्द होने पर अपनी बात रखी। राहुल ने कहा, मैं शायद भारत में मानहानि के मामले में सबसे ज्यादा सजा पाने वाला व्यक्ति हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा कुछ होगा। अभी मैंने अपना परिचय सुना, इसमें मुझे पूर्व सांसद कहा गया। जब मैंने 2004 में राजनीति शुरू की थी तो कभी नहीं सोचा था कि देश में कभी ऐसा देखूंगा जो अभी हो रहा है। राहुल ने लोकसभा सदस्यता रद्द होने की घटना का जिक्र करते हुए कहा कि मुझे लगता है कि अब मेरे पास बड़ा अवसर है, शायद उस अवसर से बड़ा जो मुझे संसद में बैठकर मिलता। ये ड्रामा 6 महीने पहले शुरू हुआ था। भारत में विपक्ष संघर्ष कर रहा है, संस्थानों पर बीजेपी का कब्जा है। हम इससे लोकतांत्रिक तरीके से लड़ रहे हैं। जब हमने देखा कि कोई भी संस्थान हमारी मदद नहीं कर रहा है, तब हम सड़कों पर गए और इसलिए हमने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की।